सियासत में कुछ भी जायज है और चुनाव के वक्त ऐसे कई नज़ारे देखने मिलते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का वक्त भी नजदीक आ रहा है और ऐसी कई मिसालें देखने मिल रही हैं, जिनमें महाभारत सा नजारा देखने मिलेगा कि एक ही कुल के लोग एक दूसरे के सामने शत्रु की तरह नजर आएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सागर विधानसभा की। बात करें तो यहाँ कुछ ऐसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं। दरअसल सागर में पिछले 3 बार से भाजपा के विधायक शैलेंद्र जैन चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार भी उनका टिकट पक्का माना जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी की तलाश में एक बड़ा दांव खेल सकती है। दरअसल शैलेंद्र जैन के छोटे भाई सुनील जैन कांग्रेस के नेता हैं और जिले की देवरी विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। पिछले साल हुए नगर निगम चुनाव में भी उनकी पत्नी निधि जैन कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी रह चुकी हैं और भाजपा के लिए तगड़ी चुनौती बनी थी। अब विधानसभा चुनाव में तो भाई से भाई चुनाव लड़ने के आसार बने रहे हैं। दरअसल कमलनाथ अब भाजपा के शैलेंद्र जैन के खिलाफ उनके भाई सुनील जैन को मैदान में उतारने की तैयारी में है। खास बात यह है कि अपने राजनीतिक भविष्य को ध्यान में रखकर सुनील जैन भी चुनाव लड़ने तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भाई की टिकट की चर्चा के बाद भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन भी भाई से मुकाबले के लिए तैयार हैं। एक लंबा समय हो गया है सागर में सांसद, सागर का विधायक, सागर का महापौर कांग्रेस का नहीं बन पा रहा। इसको लेकर कांग्रेस जनों में लगातार चर्चा का विषय रहता है। ऊपर के जो हमारे बड़े वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं वह भी इस बात को लेकर चिंतित होते हैं। अभी जब 1 साल पहले महापौर का चुनाव हुआ तब उन्होंने सागर से हमारी पत्नी निधि जैन को टिकट दिया और पूरी कांग्रेस ने एकजुटता के साथ कार्य किया और पूरी जनता का बड़ा असीम प्रेम स्नेह रहा। सारे लोगों को इस बात का था कि कांग्रेस इस बार चुनाव जीतेगी, लेकिन परिणाम नहीं मिल पाया। उसके कई कारण रहे, लोगों को मालूम है। सागर में बैठे 3 मंत्री और उनके विधायक, सारे लोग मिलकर जो जिस तरह का उन्होंने कार्य किया, किस तरह चुनाव के परिणाम को प्रभावित कर दिया उन्होंने, ये सारी चीज़ें हुई, इसलिए कांग्रेस का महापौर नहीं बन पाया। लेकिन सारी जनता ने देखा और जनता स्वयं इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही कि ये चुनाव कैसे बीजेपी ने जीता है। अब बात आ गई थी विधानसभा चुनाव की, तो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, रणदीप सुरजेवाला जी और सारे वरिष्ठ नेता जो बैठे हुए हैं भोपाल में, और बड़ा मंथन चल रहा है। और इस बार पूरा संगठन भी अच्छे तरीके से तैयार किया गया है, मंडल सेक्टर BLA का। तो इसको लेकर जो कांग्रेस की प्रक्रिया चल रही है उसमें उन्होंने मेरे से भी इस बात की चर्चा की कि आप चुनाव लड़ेंगे। तो मैंने उनको बोला कि हाँ ठीक है, लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस बात को, वैसे तो कई दावेदार हैं कांग्रेस के, बहुत सारे हैं, लेकिन सशक्त उम्मीदवार कौन हो सकता है, इस बात को लेकर कांग्रेस का प्रयास चल रहा है। तो उसमें उन्होंने मेरे से भी चर्चा की, तो मैंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ ठीक है, मैं लड़ूंगा चुनाव। 3 बार से विधायक है शैलेंद्र भाई, बड़े भाई हैं और उन्होंने पार्टी की जो सेवा की है वो अपनी जगह है। लेकिन अब कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि पार्टी का भी मुझे सम्मान रखना है और अगर पार्टी का आदेश होगा तो निश्चित रूप से ये चुनाव लड़ा जाएगा। हमने कौन है, हमारा जो कर्तव्य वही करता हूँ। जनता ने सेवा के लिए हमें मैंडेट दिया है, जन आशीर्वाद दिया है, उसके अनुरूप काम कर रहा हूँ। अगर पार्टी चाहेगी कि फिर से एक बार मुझे टिकट देगी, फिर चुनाव लड़ूंगा, जनता फिर आशीर्वाद। फर्क नहीं होता कौन सामने है, फर्क ये नहीं है, सामने कोई ना कोई तो होगा। सगा भाई नहीं होगा, सागर शहर का और कोई भाई होगा, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है।